काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए काशीदीप प्राइम न्यूज के साथ बने रहे। मिर्जापुर के विकास भवन सभागार में आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं आईएमए शाखा मिर्जापुर के संयुक्त सहयोग से जिले में 51 टीबी रोग ग्रसित मरीजों को पोषण पोटली, हाइजीनिक किट तथा अन्य राहत सामग्री भेंट करते हुए उन्हें पूरे इलाज अवधि तक गोद लेने का सराहनीय कार्य मुख्य अतिथि रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर हेमा बिंदु नायक के उपस्थिति में किया गया। आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमा बिंदु द्वारा सभागार में उपस्थित टीबी मरीजों से कहा गया कि आप सभी दवा का नियमित सेवन करें एवं अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। आपका सहयोग रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पूरे इलाज अवधि तक निरंतर जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी प्रभावित मरीजों को समाज में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि यह रोग किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। महासचिव महोदय द्वारा कार्यक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मेरी सोसाइटी मिर्जापुर में हर संभव सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। उनके द्वारा बताया गया कि जल्द ही जनपद में रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय की स्थापना की जाएगी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समिति के उप सभापति श्री अखिलेंद्र शाही जी द्वारा कहा गया कि पीड़ित, लाचार, मजबूर या किसी आपदा की सूचना मिलने पर रेड क्रॉस द्वारा तन मन धन से सहयोग के लिए मौजूदगी मिलेगी। संबोधन की उक्त कड़ी में मिर्जापुर जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा कहा गया कि समाज हित में किए जाने वाले ऐसे उपरोक्त कार्यों हेतु शासन प्रशासन अपने स्तर से हर सहयोग सुविधा देने हेतु सदैव तत्पर रहेगा। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे क्षय विभाग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सतीश शंकर यादव द्वारा लोगों को टीबी के लक्षणों एवं अन्य समस्त सुविधाओं से परिचित कराते हुए अनुरोध किया कि आप सभी अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को यदि बताए गए लक्षणों से प्रभावित पाते हैं तो उन्हें निःशुल्क जांच एवं इलाज हेतु सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तक भेजने में सहयोग दें, जिससे कि समाज की इस चुनौती को माननीय प्रधानमंत्री के निर्धारित सन 2025 तक भारत देश से टीबी रोग को मुक्त करने के संकल्प को ससमय पूरा किया जा सके। बाइट डॉ हेमा बिंदु नायक, बाइट सतीश शंकर यादव, गुफरान अहमद की रिपोर्ट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं आईएमए दोनों तरफ से अपना परिचय देते हैं। मैं मिर्जापुर जनपद में जिला क्षय रोग कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम सतीश शंकर यादव है। कार्यक्रम हो रहा है, किस चीज़ का कार्यक्रम हो रहा है? ये सर आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये हमारे जनपद के 51 टीबी रोगियों को जो टीबी रोग से ग्रसित हैं उन्हें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश शाखा और प्लस मिर्जापुर आईएमए ग्रुप की तरफ से इन लोगों को 51 टीबी प्रभावित लोगों को इनको जो है खाद्य पदार्थ के किट्स, कंबल और इनको दैनिक उपयोगी कुछ सामान देते हुए इनको एक मॉरल सपोर्ट के लिए इनके साथ जब तक ये रोग से ग्रसित हैं तब तक इनको हर महीने सहयोग देने के लिए आप लोग तत्पर हुए हैं। आपने मुख्य अतिथि को बुलाया है, कौन है मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि मौजूद हैं ये रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर हेमा बिंदु नायक जी हैं। ये उपसभापति पद के रूप में कार्यरत है। आपकी तरफ से हमेशा लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं ये सब चीज़ के लिए, आखिर फ़ायदा पहुँचते रहते हैं, इस पर आप कहना क्या चाहेंगे और संदेश क्या देना चाहेंगे? सर मैं व्यक्तिगत अपना शेयर करना चाहता हूँ कि ये कार्य तो प्रयास मैं बराबर करता रहता हूँ। मेरा विभाग भी इसमें प्रयासरत है और सभी का सहयोग रहता है और ऐसे बहुत सारे रोगी मिलते हैं जो इस रोग से प्रभावित हैं और बहुत ही आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं। ऐसे लोगों को अगर समाज के जो ईश्वर ने जिन्हें ये क्षमता दिया है कि इन लोगों की हम मदद कर सकते हैं, इन लोगों की अगर हम मदद करते हैं, इनकी जो दुआएं मिलती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज़ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2025 तक इस रोग को पूर्ण रूप से समाप्त करने का एक संकल्प लिया गया है। ये अकेले कोई भी व्यक्ति करना थोड़ा उसके लिए कठिन होगा, लेकिन हम सभी लोग वो पूरे समाज के भरोसे, सारे लोगों के भरोसे उन्होंने ये संकल्प लिया। उसी के लिए शासन स्तर से बहुत ही जीतोड़ मेहनत किए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे इन प्रभावित मरीजों को, टीबी प्रभावित मरीजों को समाज के कुछ सम्मानित लोगों के द्वारा गोद का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। ये गोद का कार्यक्रम जो होता है उन बेचारों को, उन लाचारों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें दवा वगैरह सब कुछ निःशुल्क दिया जा रहा है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं इस गोद प्रक्रिया में। दूसरी चीज़
कि जो गोद लेता, जो निक्षय मित्र हमारे जनपद में हैं, वो लोग ऐसे लोगों का वो हालचाल भी मोबाइल के माध्यम से उनसे स्वयं संपर्क करके उनकी समस्याओं को देते हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत एक सपोर्ट मिलता है कि मेरे साथ दवाएं तो है ही हैं, लेकिन समाज के कुछ अच्छे लोग भी हैं जो मेरी सहयोग के लिए खड़े हैं, मेरा आज के ज़माने में वो हमारा हाल खबर ले रहे हैं। ये होता है इसका लाभदायक कि कितने होंगे, कितनी योजनाएं आपके कितने तक पहुंचे होंगे इस समय? सर, हमारे जनपद में तो लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। अभी आज यहाँ पे 51 टीबी रोग से ग्रसित व्यक्ति मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम किसी भी धर्म से जुड़े हैं और किसी भी आस्था से जुड़े हैं। हम लोग अपने धर्म भावनाओं से बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे पीड़ितों का अगर हम लोग कुछ मदद करते हैं और उनको एक सहारा देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं अपना व्यक्तिगत समझता हूँ, ये बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा धार्मिक कार्य है। किसी इंसान की सेवा कर देना, उस व्यक्ति को हम सहयोग दे दें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, आखिरी शब्दों से बचाव के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं? सर, टीबी से बचाव के लिए सबसे पहले जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हम समाज से भी अनुरोध करेंगे कि समाज के संभ्रांत लोग भी और सभी वो जहाँ तक हो सके, कोई भी व्यक्ति को अगर 2 सप्ताह से अधिक समय से खांसी आ रहा हो, खांसी के साथ बलगम आ रहा हो, बलगम के साथ उसके मुंह से खून आ जा रहा हो, सीने में दर्द हो, वजन उसका घट रहा हो, रात को अक्सर बुखार आ जा रहा हो, भूख न लग रहा हो, ऐसे अगर लक्षण उसको कहीं मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति के अंदर अगर मिलता है और मेरे संज्ञान में आता है, किसी के भी संज्ञान में आता है, तो उसे एक छोटा सा हमें सुझाव देना। सुझाव ये है कि जहाँ का भी वो रहने वाला है, किसी भी ब्लॉक, किसी भी जनपद का रहने वाला, किसी भी प्रदेश का रहने वाला, वो अपनी नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य, हर जगह पे ये सुविधा है, अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए, वहाँ निःशुल्क जाँच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था है, और अगर जाँचोपरांत वह व्यक्ति टीबी रोग से ग्रसित पाया जाता है तो सरकार के स्तर से उसे निःशुल्क दवा दी जाएगी। साथ साथ उसको 500 रुपया प्रति माह, पूरी इलाज अवधि तक उसको 500 रुपया भी एक सपोर्ट देने का कार्य होता है। मैडम, आज ये विकास भवन परिसर में किस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है? अच्छा, हम इंडियन रेड क्रॉस की महासचिव हूँ, मैं प्रदेश से आई हूँ, और यहाँ पे मिर्ज़ापुर में डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के तरफ से 50 टीबी मरीज को गोद लिया गया है, ताकि जब तक उनका टीबी ठीक नहीं होगा तब तक उन लोगों के इलाज वगैरह के लिए पूरा जिम्मेदारी रेड क्रॉस ने ली। मैम, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कई समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे परिवेश में, ऐसे समय में जब आज रेड क्रॉस बहुत सारे काम करती है, ब्लड डोनेशन कैंप करती है, फर्स्ट एड कैंप्स करती है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग वगैरह देती है लोगों को, और डिज़ास्टर में काम करती है। अभी माघ मेला चल रहा है, वहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और जहाँ पे भी प्रकृति आपदाएं जो भी आती हैं, जिस तरह का भी जो भी है, सबसे पहले वहाँ रेड क्रॉस पहुँचता है। आप देख ही रहे होंगे, सुनामी से लेके अभी तक कहीं पे भी, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो वहाँ सबसे पहले रेड क्रॉस पहुँचता है। और पूरा देश में और पूरा वर्ल्ड में रेड क्रॉस इन चीज़ों में काम करती रहती है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग बहुत करते हैं। मैम, मिर्ज़ापुर आप इनके अंदर किस तरह का ऊर्जा आप देख रहे हैं अपनी सोसाइटी को लेकर के? बहुत एनर्जेटिक लगे हैं। आपके डीएम साहब प्रियंका जी भी, उन्होंने भी अभी उनको भी आना था इस प्रोग्राम में, उनको अचानक बनारस जाना पड़ा, तो बनारस गई है और आ नहीं पाए, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट वही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत एनर्जी है। उन्होंने जौलन में भी थी, तो बहुत सारा अच्छा काम किया है रेड क्रॉस के लिए। और यहाँ पे हमारे सीएमओ साहब, एसीएमओ साहब, एडीएम साहब, सब लोग आए हैं, यहाँ के वॉलंटियर्स वगैरह, और बहुत उत्साह से, मतलब बहुत तन मन धन से काम करते हैं। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं रहता है कि हमको यहाँ से कुछ मिले वहाँ, बट यहाँ जब काम करते हैं, कोई भी काम करता है तो बहुत आनंद आता है। और हमारे वजह से, क्योंकि एक सेवा के भाव अंदर है, और सेवादार के रूप में सब लोग काम करते हैं। जी मैडम, जैसे अभी आपने बताया सेवा तो यहाँ के लिए चाहिए, जो मिर्ज़ापुर के रेड क्रॉस के जो यहाँ पे जो पदाधिकारी पूछेंगे, वो हम हमारे नेशनल हेडक्वार्टर को हम मांग रखेंगे। अभी हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर ब्लड बैंक मिर्ज़ापुर बनाना चाहे रेड क्रॉस का, तो हम उसके लिए मशीनरी वगैरह जो भी हैं, उस तरह की चीज़ें उनके हेल्प करने के लिए हमारा रेड क्रॉस नेशनल हेडक्वार्टर से हम रिक्वेस्ट करके हम यहाँ वो भी करा सकते हैं। एक
कार्यालय और डीएम साहब ने भी आश्वासन दे दिया है, उन्होंने भी कह दिया कि कार्यालय के लिए उन्होंने दे देंगे। आखिरी शब्दों में देखिए, स्वस्थ खुद अपने आप को स्वस्थ रखना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा परिवार में सब हेल्दी एटमॉस्फेयर रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर टीबी पेशेंट बाई चांस कोई निकल भी आया तो उनको ये ना बुरी मतलब हम लोग थोड़ा अलग निगाह से अरे ये टीबी वाला इसको दूर रखो, और उनका मनोबल बहुत कम कर देते हैं हम लोग, वो ना हो। हम लोग भी उनको सहयोग करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि आजकल सबके लिए दवा आ गई है और बहुत एडवांस लेवल में हम लोग पहुंच गए हैं, तो उनको उस नज़र से ना देख के उनको सहयोग करके उस चीज़ से बाहर जल्दी से जल्दी निकलने के लिए उनका मनोबल बढ़ाएं। जी मैडम।